नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, अंत में हम महत्वपूर्ण प्रश्न को लगाएंगे। आज का ये जो टॉपिक है त्रुटि विश्लेषण एवं समाधान, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से समझो 4 से 5 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मैथ में भी टॉपिक दे रखा है और सीडीपी में भी टॉपिक दे रखा है। तो आज यहाँ से क्लियर आप कर लेना। हर गलती एक संकेत है कि बच्चा क्या नहीं समझ पाया, और वही संकेत शिक्षक की सबसे बड़ी क्या है, ताकत है दोस्तों। गलती सजा नहीं है, गलती सही शिक्षण की चाबी है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, बहुत धैर्य के साथ आपको समझना है, क्योंकि इस वीडियो से 2 से 3 मार्क्स आपके 100% सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टॉपिक है जो हमारा वो है दोस्तों त्रुटि विश्लेषण। हेडिंग यहाँ पे है त्रुटि विश्लेषण क्या है, व्हाट इज एरर एनालिसिस। तो त्रुटि विश्लेषण क्या है, त्रुटि विश्लेषण बराबर क्या है, देखिए बच्चों द्वारा की गई गलतियों का गहराई से अध्ययन। यानी त्रुटि विश्लेषण क्या है, बच्चों द्वारा की गई गलतियों का गहराई से अध्ययन करना क्या कहलाएगा, त्रुटि विश्लेषण कहलाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि गलती कहाँ हुई, गलती क्यों हुई, बच्चा क्या नहीं समझ पाया, उसे ठीक कैसे करवाया जाए। ये सब क्या है, त्रुटि विश्लेषण का हिस्सा है। टीचर का लक्ष्य क्या है, टीचर का लक्ष्य है गलती को पकड़ना नहीं, बल्कि क्या है, गलती को समझना है। यानी टीचर का लक्ष्य क्या है, गलती को पकड़ना नहीं है, बल्कि क्या है, गलती को समझना है। तो त्रुटि विश्लेषण क्या है, समझिए आप। त्रुटि विश्लेषण बच्चों द्वारा की गई गलतियों का गहराई से अध्ययन है। इसका उद्देश्य जो है वो क्या है, गलती कहाँ हुई, क्यों हुई, बच्चा क्या समझ नहीं पाया, उसे ठीक कैसे कराया जाए। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है किसका, त्रुटि विश्लेषण का। अगली स्लाइड देखिए, अगली स्लाइड भी अच्छी है। अब देखो हेडिंग यहाँ पे क्या है, हेडिंग दे रखी है आपकी कि बच्चे जो है गलतियाँ क्यों करते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, यानी किस कारण से बच्चे क्या है गलतियाँ करते हैं। तो देखो मुख्य कारण कौन कौन से हैं, उनको अपने लोग समझेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है अधूरी अवधारणा, यानी इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट। जैसे जोड़ और घटाव का अंतर ना समझना, ये क्या है, एक अधूरी अवधारणा है। जब इसका अंतर वो बच्चा नहीं समझ पाएगा तो जाहिर सी बात है गलती करेगा। नेक्स्ट है गलत पूर्व अनुभव। गलत पूर्व अनुभव का मतलब है कि बच्चे ने पहले से गलत सीख रखा है। जब बच्चे ने पहले से गलत सीख रखा है तो बच्चा क्या है दोस्तों, गलतियां करेगा। नेक्स्ट है भाषाई समस्या, यानी प्रश्न नहीं समझ पाना, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है, तो भी बच्चा गलतियां करेगा। नेक्स्ट है ध्यान ना देना, यानी व्याकुलता, ध्यान ना देना, तो ये भी क्या है, इसके कारण भी बच्चा गलती करेगा। गलत रणनीति, जैसे बिना पढ़े अनुमान लगाना। भाई किसी भी क्वेश्चन को अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं और डायरेक्टली एक अनुमान लगाएगा तो ये भी क्या है, इसमें भी क्या है, मिस्टेक होगी, गलतियां होंगी। नेक्स्ट है याद कर लेना, यानी बच्चे ने कुछ समझा नहीं और बिना समझे ही क्या है उसे याद कर लिया, यानी समझे बिना रटने से त्रुटियाँ अधिक होती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मुख्य कारण थे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, वीडियो को अंत तक देखना। आज आपका ये टॉपिक दोस्तों क्लियर हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, 3 से 4 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगली जो हेडिंग है हमारी वो है त्रुटि विश्लेषण के तरीके, यानी मेथड्स ऑफ एरर एनालिसिस। तो कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है, त्रुटि विश्लेषण के कौन कौन से तरीके हैं, जिससे कि जो टीचर है वो पता कर सके कि बच्चों ने गलतियाँ कहाँ की हैं, कैसे कर रहा है गलतियाँ। देखो टीचर किन तरीक़ों से पता लगा सकता है या लगा सकती है कि गलती कहाँ हुई है। जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है, इसमें क्या है, गलतियों का पता लगाने के लिए एक छोटा सा टेस्ट कराया जाता है, इसी को बोलते हैं हम। नेक्स्ट है कक्षा पर्यवेक्षण। तो कक्षा पर्यवेक्षण क्या है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो बच्चा कैसे लिख रहा है, बच्चा जो है वो कैसे लिख रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ठीक है, ये टीचर क्या है देखता है या देखती है। नेक्स्ट है कॉपी जाँच। तो कॉपी जाँच में क्या है, देखिए कॉपी जाँच में है मतलब बार बार एक जैसी गलती दिखे तो समस्या क्या है दोस्तों, समस्या कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वन टू वन बातचीत। वन टू वन बातचीत यानी सीधे पूछकर पता करें कि तुमने ऐसा क्यों लिखा। नेक्स्ट है रोल आउट प्रश्न, यानी छोटी छोटी पूछताछ, तुमने यह स्टेप कैसे सोचा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, इनसे आप पता लगा कर सकते हो कि बच्चा गलतियाँ क्यों कर रहा है, बच्चा त्रुटि क्यों कर रहा है। नेक्स्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, अगली जो हमारी हेडिंग है दोस्तों वो है देखिए समाधान क्या है।
यानी समाधान क्या है, रेमिडिएशन क्या है। तो समझिए, रेमिडिएशन यानी जो गलती है, गलती सुधारने की योजनाबद्ध क्या है, एक प्रक्रिया है। बच्चा क्या नहीं समझ पाया उसे दोबारा आसान तरीके से सिखाना। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, टॉपिक बहुत ही अच्छा है। अब आपको इसको ये समझना है, देखिए यहाँ पे ये समझना है समाधान की रणनीतियाँ, ठीक है, समाधान की रणनीतियाँ। तो समाधान की रणनीतियों में देखिए पहली हेडिंग है वो है रीटीचिंग, यानी दोबारा से आप टीचिंग कीजिए। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट को नए उदाहरण से फिर से समझाना, यानी उसी कॉन्सेप्ट को आपको नए एग्जाम्पल से उदाहरण देने हैं और बच्चों को समझाना है। नेक्स्ट है वैकल्पिक विधि, जिसे बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड, यानी नए तरीके से सिखाना है। जैसे गणित हो गया, गणित में मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा को कहानी और चित्र की सहायता से। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सहायता, यानी इंडिविजुअल सपोर्ट, यानी जिसे ज़्यादा दिक्कत है उसे थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। चलिए आगे समझिए। अगली जो हेडिंग है हमारी वो है प्रैक्टिस सीट, ठीक है, प्रैक्टिस सीट या कह सकते हैं आप वर्ग सीट। तो इसमें क्या है, इसमें ये है, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना आप। देखो गलती जिस हिस्से में हुई है, ठीक है, गलती जिस हिस्से में हुई है उसी पर थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, बस इसका मतलब यही है। तुरंत फीडबैक का मतलब क्या है, गलती होते ही सुधार करवाना। जैसे ही बच्चे ने गलती की तुरंत उसका क्या है, सुधार आप करवा दीजिए। स्लो लर्नर के लिए ब्रिज कोर्स, यानी उनका बेसिक मजबूत करना। इसका क्या मतलब है, उसका बेसिक कमज़ोर करना, उसका बेसिक जो है वो मजबूत करना। पेयर टीचिंग में ये होता है जिस बच्चे को आता है वह दूसरे को सिखाए, ये क्या है, पेयर टीचिंग है। तो ये किसके पॉइंट थे, देखिए ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं, यहीं से पेपर में छपते हैं। ये पॉइंट है समाधान की रणनीतियाँ, ठीक है। त्रुटियाँ बच्चे कर रहा है, बार बार बच्चा गलती कर रहा है तो उसका समाधान करिए आप। नेक्स्ट है त्रुटि विश्लेषण के लाभ। अच्छा, त्रुटि विश्लेषण के लाभ क्या हैं वो समझिए। तो देखिए यहाँ पे त्रुटि विश्लेषण के कौन कौन से लाभ हैं, यानी बेनिफिट क्या हैं। बेनिफिट ये हैं, शिक्षक को पता चलता है कि कहाँ कमजोरी है, शिक्षक को पता चल जाता है, ठीक है, कि कहाँ कमजोरी है। तो टीचिंग को सुधारने में क्या है, मदद है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बच्चे की लर्निंग गैप पूरे होते हैं। नेक्स्ट देखिए सीसीई का हिस्सा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या है, मजबूत, ठीक है। तो ये त्रुटि विश्लेषण के क्या हैं दोस्तों, लाभ हैं। अब देखिए आगे जहाँ से पॉइंट बनेंगे पेपर में वो पॉइंट को समझिए आप, कौन कौन से पॉइंट बनेंगे। देखिए त्रुटि विश्लेषण बराबर क्या है, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, ठीक है, का हिस्सा है। एक तो ये पॉइंट बन सकता है। त्रुटि बराबर क्या है, सीखने का अवसर है। समाधान यानी व्यक्तिगत शिक्षण है। रीटीचिंग प्लस प्रैक्टिस बराबर क्या है, सर्वश्रेष्ठ रेमेडिएशन है। नेक्स्ट है त्रुटि विश्लेषण बच्चे की प्रगति बताता है, उसकी योग्यता नहीं। ये इस पॉइंट को आप मजबूती से याद करिएगा, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट डायरेक्टली पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। त्रुटि विश्लेषण बच्चे की प्रगति बताता है, उसकी योग्यता नहीं बताता। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। और क्या है, देखो त्रुटि विश्लेषण क्या है, त्रुटि विश्लेषण जो है वो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है। जब भी ये पेपर में दिया होगा पॉइंट तो समझो वो पॉजिटिव है। त्रुटि क्या है, सीखने का अवसर है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव है। समाधान है वो व्यक्तिगत शिक्षण है, ठीक। रीटीचिंग प्लस प्रैक्टिस बराबर सर्वश्रेष्ठ रेमेडिएशन। तो ये सारे के सारे पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पेपर में डायरेक्ट बनेंगे। अब दोस्तों यहाँ से देखिए थ्योरी सेक्शन अपना कंप्लीट होता है। अब आराम से क्वेश्चन आंसर को लगाएंगे। अगर आपने ध्यान से दोस्तों वीडियो को समझा होगा, थ्योरी को समझा होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन को आराम से आप लगा लोगे, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या है इसको थोड़ा सा पढ़िए, पहले आराम से बन जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि ये टॉपिक जो है वो मैथ में और सीडीपी में दोनों में कॉमन है। देखो, एक शिक्षक ये पता लगाना चाहता है कि विद्यार्थी गणित में बार बार एक ही प्रकार की गलती क्यों कर रहा है, इसके लिए सबसे उपयुक्त प्रक्रिया कौन सी है। देखो 4 ऑप्शन है।
समष्टिगत मूल्यांकन, बी ऑप्शन है त्रुटि विश्लेषण, सी ऑप्शन है अंक आधारित परीक्षा और डी ऑप्शन है समापन मूल्यांकन। सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या होगा? वो होगा त्रुटि विश्लेषण, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई त्रुटि विश्लेषण का मूल उद्देश्य क्या है, यानी जो त्रुटि विश्लेषण है उसका मूल उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी की कमजोरियों को उजागर करना है, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों की गलतियों के कारणों को समझना है, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को दंडित करना है और डी ऑप्शन है अंक बढ़ाने का तरीका है। तो बिल्कुल सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या होगा? देखो, त्रुटि विश्लेषण का मूल उद्देश्य विद्यार्थी को दंड देना नहीं होता है, अंक बढ़ाने का प्रमुख तरीका नहीं है और उसकी कमजोरियों को उजागर नहीं करना, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी नेगेटिव है। तो सही जवाब क्या होगा? अपना सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विद्यार्थियों की गलतियों के कारणों को क्या है? समझना है। चलिए अगला पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए क्या है। यदि कोई विद्यार्थी बार बार जोड़ में कैरी करने में गलती करता है तो यह किस प्रकार की त्रुटि मानी जाएगी? ये क्या प्राकृतिक त्रुटि है या प्रक्रियात्मक त्रुटि है या संकल्पनात्मक त्रुटि है या आकस्मिक त्रुटि है? बताइए आप जल्दी से कमेंट करिए, सही जवाब इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों ये प्राकृतिक त्रुटि नहीं है, प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है, आकस्मिक त्रुटि नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये संकल्पनात्मक त्रुटि है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है समाधान का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? यानी समाधान है, समाधान का सर्वोत्तम जो उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है, वो आपको बताना है। पूरी कक्षा को समान गृह कार्य, देखिए पूरी कक्षा को समान गृह कार्य नहीं देना है। ठीक है, विद्यार्थियों को उनकी गलतियों पर अंक काटकर चेतावनी देना, अंक काटकर चेतावनी देना नेगेटिव है। परीक्षा में कठिन प्रश्न देना भी नेगेटिव है। बी ऑप्शन को पढ़िए, जिस अवधारणा में गलती हो रही है उसे नए उदाहरणों के साथ पुनः सिखाना। तो यही अपनों ने अंदर अभी थ्योरी में पढ़ा है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी वाला। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखो। पांचवा क्वेश्चन क्या है समझिए आप। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है त्रुटि विश्लेषण मुख्यतः किस प्रकार के मूल्यांकन का हिस्सा है? दोस्तों आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बहुत ही समझो मदद करेगा आपका सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कराने में। हमने प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दी है, आप प्लेलिस्ट से एक एक वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा। सीडीपी आपकी बहुत ही मजबूत हो जाएगी, जितना हो सकेगा उतना कोर्स हम आपको करा देंगे। तो ए ऑप्शन है समापन मूल्यांकन, बी ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन, सी ऑप्शन है निर्माणात्मक मूल्यांकन और डी ऑप्शन है तुलनात्मक मूल्यांकन। देखो जब मैंने थ्योरी में पढ़ाया था तो एफए आया था, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि जहाँ भी एफए आएगा, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो वहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यही मैंने आपको समझाया है। तो त्रुटि विश्लेषण मुख्यतः किस प्रकार के मूल्यांकन का हिस्सा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। समापन मूल्यांकन का बिल्कुल नहीं, योगात्मक मूल्यांकन का बिल्कुल नहीं, तुलनात्मक मूल्यांकन का बिल्कुल नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट लगे तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक यह देखता है कि विद्यार्थी प्रश्न को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, यानी एक शिक्षक यह देखता है कि विद्यार्थी प्रश्न ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उत्तर गलत आ रहा है। यह त्रुटि किस प्रकार की है? ये भाषा संबंधी त्रुटि है, मनोवैज्ञानिक त्रुटि है, पूर्व अनुभव की त्रुटि है या अनुमान आधारित त्रुटि है? बताइए जल्दी से, इसका कमेंट में आंसर दीजिए, सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। देखिए मनोवैज्ञानिक त्रुटि नहीं है, पूर्व अनुभव की त्रुटि नहीं है, अनुमान आधारित त्रुटि नहीं है, ये क्या है? भाषा संबंधी त्रुटि है। क्योंकि एक शिक्षक ये देख रहा है कि विद्यार्थी प्रश्न को ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, प्रश्न को ठीक से वो पढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए उत्तर गलत आ रहा है। तो ये क्या है? भाषा संबंधी त्रुटि है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा त्रुटि विश्लेषण का लाभ नहीं है? देखो ऑप्शन क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं बन पाना, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों का आकलन करके उनके वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर करना, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों की गलतियों को दंड का आधार बनाना और डी ऑप्शन है शिक्षक को शिक्षण पद्धतियों में सुधार करने में सहायता मिलना। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे समझो आप, थर्ड वाला ऑप्शन देखो, विद्यार्थियों की गलतियों को दंड का आधार बनाना। अगर आप दंड का आधार बना रहे हो तो क्या है, ये गलत है, यानी नेगेटिव है, और जब गलत है तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसलिए आपका थर्ड विकल्प जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई शिक्षक यह जानने के लिए कक्षा कार्य, गृह कार्य, मौखिक उत्तर और व्यवहार का विश्लेषण करता है कि कहाँ समस्या है, तो यह किस रणनीति का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन है समापन मूल्यांकन, बी ऑप्शन है देखिए बहु आकलन स्रोत, सी ऑप्शन है सहपाठी मूल्यांकन और डी ऑप्शन है बाहरी मूल्यांकन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जवाब आप दीजिए। यदि कोई शिक्षक यह जानने के लिए कक्षा कार्य, गृह कार्य, मौखिक कार्य, व्यवहार का विश्लेषण करता है कि कहाँ समस्या है, तो ये क्या है दोस्तों, ये है आपका समापन मूल्यांकन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो थोड़ा सा। एक शिक्षक यह पाता है कि आधी कक्षा गणित के शब्द प्रश्न पढ़ तो लेती है पर उनका अर्थ नहीं समझती और समाधान गलत करती है। समाधान के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। कठिन प्रश्न देना, क्या आप बताओ कठिन प्रश्न देंगे तो ये समाधान का तरीका है, बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट है अधिक परीक्षा लेना, ये भी नहीं है, गलत हो जाएगा। सभी को समान अभ्यास प्रश्न पत्र देना, ये भी गलत है। शब्दावली और भाषा समझ पर क्या है, विशेष कार्यशाला, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों सही जवाब है। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने त्रुटि विश्लेषण को थ्योरी सेक्शन भी कंप्लीट किया और हमने प्रश्न उत्तर को कंप्लीट कर लिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न को भी लगा लिया। अब देखिए आपके लिए सूचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप समझ लीजिए। देखो सूचना ये है, सीडीपी है, सीडीपी मात्र 199 में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, आराम से तैयार कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा लेंथी कुछ भी नहीं होगा, वही चीज़ होगी जो एग्जाम में पूछी जाएगी। इसके साथ देखो मैं थोड़ी सी आपकी मदद कर दूंगा, क्या क्या आपको फ्री में दे दूंगा। हिंदी पेपर 1 और 2, ठीक है, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की, ये आपको मिल जाएगा। संस्कृत पेपर 1, 2 मिल जाएगा। इसके बाद एसएसटी, ईवीएस, मैथ पेपर 1 और मैथ साइंस का प्रैक्टिस सेट। इसके बाद 10 ईयर पीवाईक्यू, ये सारा मैं आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है, आपकी मदद कर दूंगा एक प्रकार से, ठीक। आप घबराइएगा मत, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, तैयारी मजबूत करिए। इस बार 100% आपको सीटेट निकालना है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।